हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एरीज, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा लव करते हैं, क्या वो इंसान भी आपसे उसी तरीके से प्यार करते हैं? क्या वो इंसान भी आपको उतना ही प्यार करेंगे? उनका भी वही इंटेंशन है जो आपका है, शादी करने का, साथ रहने का? ये जो समय दे रहे हो, ये सही है क्या? लेट्स सी। सो देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग, डीप फीलिंग आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलवाया, इस इंसान को समय देना चाहिए या नहीं। इसी तरीके से आप अपनी चाहे तो पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जिसमें आप किसी को समय दे रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो या सही कर रहे हो, ये सब मैं आपको बताऊंगी। जेन्युइन रीडिंग होगी, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक पे रीडिंग लेना चाहते हो ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। आपके सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं आपके रिश्तों की अहमियत को समझती हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फीलिंग पहले जानो कि क्या कहना चाहते हैं आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे ज़्यादा तो नहीं, 7 से 8% लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो सच में मूव ऑन कर चुके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ या वो मजाक कर रहे हैं, और 6 महीने 5 महीने से अगर बात नहीं हुआ है, तो क्या ये मूव ऑन नहीं है? तो क्या है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर 6 महीने 5 महीने, साल भर से, 2 साल से, इतने लंबे टाइम से अगर गैप है, तो वो प्यार नहीं है। वो इंसान मूव ऑन कर चुकी हैं या फिर मूव ऑन कर चुके हैं। आप उनके लिए बेकार ही समय जो है बर्बाद कर रहे हो। 2 महीने से बात नहीं हुआ, या बात करते भी होंगे या होंगे तो ऑन ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर सेम फीलिंग नहीं है। अब जब सामने से बंदा या बंदी कह रहा है कि नहीं है, मूव ऑन कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। इतना क्लियर रखो कि अगर आप में से आप के पर्सन ने कह दिया कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो फिर ये बात आप मान भी लो, क्योंकि सामने से इंसान कह रहा है ना। सो ये चीज़ है। सो आप में से बहुत सारे लोगों का तो यहाँ पे ये चीज़ पहले ही क्लियर हो गया। अब देखो, लेकिन फिर भी कुछ है, जैसे 10%, 10% तो नहीं, लेकिन हाँ 90% लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए तो चलो मूव ऑन कर लिए, सब खत्म हो गया। लेकिन 90% लोगों का रिश्ता अब कैसा होगा? देखो, सबसे पहले आपके पर्सन के साथ ये भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है। ठीक है, जो 90% लोगों की कैटेगरी दिख रही है, आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि वो मूव ऑन कर ले, आगे बढ़ जाए, पर वो अभी तक मूव ऑन कर नहीं पाया है। ठीक है, क्योंकि जब ये पर्सन आपको भूलने की कोशिश करते हैं, बहुत खालीपन सा, अधूरा सा, अकेलापन सा फील करते हैं, एम्प्टी फील करती हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, बेकार का ही कह दिया कि मूव ऑन कर लूँगी या कर लूँगा। और आपके पर्सन को ये बहुत बुरा लग रहा है कि किस तरीके से, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको पेन दिया, तकलीफ दिया, हर्ट किया है, उसके लिए इनको बहुत अफसोस है। ये कहना चाहते हैं, आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। मैंने बहुत बुरे तरीके से तुम्हें ट्रीट किया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। ठीक है, आपके पर्सन जो है, आपने इनको हंसाया, खुश रखा, साथ में मिलकर आपने जोक्स किए। ठीक है, वो सारी चीज़ें याद कर रही हैं, अच्छे पल को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। आई हैड मेनी हार्ट ब्रेक्स। आपके पर्सन पहले आपके बाद भी रिलेशनशिप में रही हैं, आपके होते हुए भी हो सकता है किसी से दिल लगाया हो और इनका दिल टूट गया। ये चीज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लास्ट नाइट इस पर्सन ने डेफिनेटली आपका सपना देखा है। आई वंडर व्हाट वुड बी लाइक टू किस यू अगेन। ओके, आपके पर्सन जो है वो आपको डेफिनेटली किस करना चाह रहे हैं, हग करना चाह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, इमेजिनेशन इनको आ रही है। और आपके पर्सन कहना चाहते हैं, मैं क्रेज़ी हो चुका हूँ, मैं क्रेज़ी हो चुकी हूँ, मेरी मुझे तुम्हारे प्रेजेंस, तुम्हारी ज़रूरत हर जगह महसूस भी हो रही है, और तुम्हारा प्रेजेंस हर जगह फील हो रहा है। चाहे मैं ऑफिस में हूँ, वर्क प्लेस में हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं तुम्हें फील कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें फील कर पा रही हूँ। सो फ्यूचर क्या होगा? ध्यान रखना, इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी लोग देख रहे होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, करंट पर्सन, एक्स पार्टनर, जो भी है, सभी लोग। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी उम्मीदें हैं, वो सब आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन ज़रूर पूरे होंगे। लेकिन ये रिश्ता इतना जल्दी ही आप, लाइक इतना जल्दी भी ग्रोथ नहीं हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में हो सकता है कि आपके जो पर्सन है और आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा भयंकर वाला जो है ना, सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। तो सेक्रीफाइस करोगे उसके बाद, क्योंकि ट्रू लव है ना, ट्रू लव में ये रिश्ता डेवलप होगा। तो जब ट्रू लव में डेवलप होगा, तो ट्रू लव क्या इतनी आसानी से मिलता है? नहीं। इस रिश्ते में मुझे क्लियरली दिख रहा है, जो बात है मैं बता दूँ, ताकि अपने आप को आप उस तरीके से प्रिपेयर कर लो पहले से ही। तो इस रिश्ते में सेक्रीफाइस है, देन आपको सक्सेस भी मिलेगा, और जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते को लेकर, वो भी पूरे होंगे। लेकिन पूरा तब होगा जब आप
इस रिश्ते में सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो होप्स इस इंसान को लेकर आपके अंदर काफ़ी हाई है कि मेरे लिए ये करेंगे, वो करेंगी, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें होंगी, इमोशनल एक्सपीरियंस भी करोगे, काफ़ी दिल खोलकर ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। इमोशनल हीलिंग भी आप दोनों के बीच की ज़रूर होगी। जो चीज़ें खो गई, जो कैपेसिटी चली गई प्यार करने की, ठीक है? वो सब वापस आने वाला है। तो ये सब होगा और कब तक होगा? 3 से 4 महीने के अंदर। सो अगर आपको अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग चाहिए और जिसको समय दे रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं, आप मुझसे अपनी रीडिंग लेकर एक बार देखो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सो अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।